जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असलम है। मैं यहाँ पे बतौर डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। अरसा है 3.5 साल से। और मेरी जो तालीमी इस्तेदाद है, मैंने MSc ऑनर्स की है एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से 1989 में। जहाँ तक हमारे इस इदारे की हिस्ट्री का ताल्लुक़ है, ये एक होती थी वेस्ट पाकिस्तान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 1962 तक एक लाइव स्टॉक फार्म के तौर पे काम करता रहा। फिर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है ये लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के पास आ गया। और 1972 में ये लाइव स्टॉक LES कहते हैं, लाइव स्टॉक एक्सपेरिमेंट स्टेशन के तौर पे ये इदारा जो है बिल्ड हो गया। फिर गवर्नमेंट ने इसको अपग्रेड किया 1987 में और इसका एक फुल फ्लैज डायरेक्टरेट यहाँ पे बना। और जनरल सवार खान ने कभी इसको विज़िट किया था। उसका मौक़िफ़ ये था कि यहाँ पे जितनी भी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, इलाके की ब्रीड्स हैं, उनको यहाँ पे रखा जाए, खा वो कैटल है, शीप, गोट, कैमल, कुछ भी है। तो उसका मकसद ये था कि बारानी इलाके में लाइव स्टॉक का इस तरह का कोई सेटअप नहीं है। तो फिर उन्होंने एक फुल फ्लैज डायरेक्टरेट जो है ये इस्टेब्लिश किया यहाँ पे 1987 में। ये हमारा मैप है। इसके अंदर एरियल व्यू है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, स्कूल है, मेस है, हॉस्टल है, कैटल सेक्शन भी नज़र आ रहा है। इस तरह हमारा ऑफिस ब्लॉक है। ये रोड जा रही है जहाँ से आप एंटर हुए हैं, रोड बारानी अलपियारी खैरी मोड़। ये जो लैंड रिसोर्सेज हैं ये हमारे पास, ये मैंने बताया कि सिर्फ 3% हम कल्चरेबल जो है, आप देख लें कि बाकी सारी 93% जो है रेंज है। तो बाकी 4% जो है रोड एंड बिल्डिंग्स है। जी जी, ये जो अब जो हमारे पास है टोटल हमारे पास जो है ना रेंज एरिया है। वेरी लिमिटेड जो है वो हम ग्रेजिंग, सारा ऑलमोस्ट सारा जानवर हम ग्रेजिंग पे रहते हैं। एक कल्चरेबल लैंड है, ये सब्ज़ चारा बीजने के लिए हमारे पास रकबा नहीं है। अच्छा, हम बैठे हुए हैं जनाब 70 किलोमीटर अटक से और 70 किलोमीटर ये तकरीबन रावलपिंडी और इस्लामाबाद से। अगर आप बाहर से जाते हैं तो 25 किलोमीटर हम फतेहजंग से बैठे हैं, तहसील फतेहजंग, और 400 किलोमीटर एरिया बनता है लाहौर से हमारा मोटरवे पे। तो इसकी जहाँ तक टोपोग्राफी है, इसके साइल जो है यहाँ पे रॉकी किस्म की साइल है, मेरा टाइप। और पानी भी जो है वो सब साइल वाटर जो है तकरीबन पीने के लिए फिट ही है। कैल्शियम साल्ट्स बहुत हैं इसमें। अवेलेबिलिटी ऑफ कैनाल वाटर तो है ही नहीं हमारे पास, ये डाली में है। और टेम्परेचर जो है ये तकरीबन 3 से 37 इस रेंज में हमारे यहाँ पे रहता है टेम्परेचर। और रेनफॉल भी बस इतनी ही है, 750 से लेके 850 तकरीबन। ये हमारे रेंज लैंड रिसोर्सेज हैं कि हम जो यहाँ पे काऊ और फ्लाई मेजर स्पीशीज़ जो हैं जो हमारे पहाड़ पे हैं, जंगली जैतून इसे कहते हैं, और अकेशिया मोडास्टा है, फ्लाई है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसी तरह ग्रासेस हैं, धामन है, पलवन है, चिट्टा ग्रास है, खब्बल है, डीला है। इसी तरह कुछ थोड़ी सी श्रब्स भी हैं जो मेजर में हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं। कंडेर है और सनत है। जी जी, कुछ जड़ी बूटियाँ भी बेबहा हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हमारा मैंडेट नहीं है, ना हमें पता है, लेकिन है सही बहरहाल। एनी हाउ, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो हमारे हैं कि मेजर ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये है टू कंडक्ट रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक मेंटेन्ड अंडर बारानी कंडीशन। इसमें हमारी फीडिंग, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। और मेन हमारा इन सारों का जो अगर इसको सम अप किया जाए तो हमारा मेन फोकस है कि हम कंजर्वेशन करें बारानी ब्रीड्स जितनी भी हैं, कैटल, शीप, गोट, ये सब की। दूसरा हमारा है ट्रेनिंग, रिसर्च कम ट्रेनिंग हमारा मैंडेट बनता है हमारा। तो ये एक्सटेंशन सर्विस डिवीज़न है हमारा। इसके अंदर जो कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा काम ये है कि ज़िम्मेदार तक पहुँचाना। जो तोसी काम है वो एक बहुत बड़ा काम है। और इस इदारे की ना भी हम कुछ करें तो इस इदारे की बड़ी ब्लेसिंग है ज़िम्मेदार के ऊपर कि हम उनको फ्री ब्रीडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास जो मेल होते हैं आला क्वालिटी के, वो उनको फ्री ऑफ कास्ट उनको मेटिंग के लिए दे देते हैं। वो अपने जानवर लाते हैं, मेट करा के ले जाते हैं। इसी तरह उनको हम लोन बेसिस पे 10-15 दिन के लिए अगर उन्होंने अपने जानवरों की मेटिंग करवानी है, शीप
और गोट के जो रैम्स और बक हैं उनको हम दे देते हैं 15 दिन के लिए। वो वापस मीटिंग करा के हम वापस करते हैं। इससे ये हुआ कि इलाके में 20 किलोमीटर रेडियस में, बल्कि इससे दूर भी, जो लोग जो है फैसिलिटेट हो रहे हैं, उन्होंने अपग्रेड कर लिया है अपने जानवरों को। तो ये इस इदारे की बड़ी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा उन्हें हम कभी कभी बुलाते हैं, उनको एक्सटेंशन सर्विसेज, पहले तो हमारी मोबाइल वेटनरी सर्विसेज जो है, एक्सटेंशन जो हमारा शोबा है वो करता था काम, तो हम भी उनको बुला लेते थे, फैसिलिटेट करते थे। अच्छा जी, लाइफ स्टॉक जो है ये हमारे पास ये धनी हर्ड है, ये कैटल के हैं, ये हमारे पास बुल हैं इसके, ये हमारे पास इसके 180 हमारे पास जब मैं आया था तो ये तकरीबन कोई 100 से नीचे थे मेरे पास जानवर ना। तो इसी तरह मैं 10 क्रॉस ब्रेड काउज मैंने ली थी। ये हमारे पास कैमल हर्ड है। कैमल की कौन सी ब्रीड्स हैं? हमारे पास कैमल की सिर्फ यहाँ पे ये पहाड़ी कैमल कहते हैं इसे हिली भी कहते हैं, पहाड़ी भी कहते हैं, माउंटेन भी कहते हैं, कैमलपुरी भी कहते हैं, काला चिट्टा भी कहते हैं इसको। देयर आर सो मैनी नेम्स, लेकिन ब्रीड एक ही है। इसके पाँव बड़े सख्त हैं और ये आपके पठवार रीजन पे और पहाड़ी इलाकों में, नीम पहाड़ी इलाकों में ये थ्राइव कर सकता है एज़ कम्पेयर टू आपका जो रेतले इलाके का कैमल है। ठीक है ना। ये हमारे पास 19 हैं और इक्वाइन हमारे पास एक है। इसका पर्पज़ यही है कि जो लोग आते हैं वो अपनी ब्रीडिंग सर्विसेज के लिए रखा हुआ है कैमल में। हमारे पास इस तरह 60 रेंज है और कराकुल है, हिसार डेल है। ये 3 ब्रीड्स हैं हमारे पास शीप में, और 400 के करीब हमारे पास 60 रेंज है और 30 और 36 ये हमने 25-25 रखने होते हैं क्योंकि हमें यही मैंडेट मिला था। लेकिन हमने देखा कि इनकी मांग है, लोग पसंद करते हैं कि इनके जानवर हों, तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो है ना। हमारे कराकुल भी है, लोगों के भी है, लोगों के पास भी है जी। लोगों के पास कराकुल नहीं है, लोगों के पास 60 रेंज है सिर्फ। इसी तरह गोट में हमारे पास लोकल एरी है। ये लेफ़्ट पे जो है लोकल एरी जत्तल बालों वाली। फिर इसके गुजराती बीतल है हमारे पास, इसे शेरा बीतल भी कहते हैं। एक काली चिट्टी बीतल होती है, लेकिन वो इस इलाके में सर्वाइव नहीं कर, उसकी स्किन बड़ी थिन होती है और पठवार रीजन में वो जो है वो थन लंबे और कान लंबे जो है ना, वो हमारे यहाँ पे इस रेंज एरियाज़ में जो है वो ठीक नहीं है। ये मिल्क प्रोडक्शन जो है ना, ये हमारा माशाल्लाह 10.6-7 एवरेज है अभी भी, क्योंकि हमारे पास वो तो फीडिंग रिजीम उस किस्म के तो नहीं है जिस तरह के इरीगेटेड ट्रैक में है। लेकिन बहरहाल हमने इनको सस्टेन किया, कुछ साइलेज, कुछ भूसा गंदम और लिमिटेड जो है ना, वेरी लिमिटेड ग्रेजिंग जो है ना, क्योंकि अभी बारिशें नहीं हो रही तो ग्रेजिंग एरिया नहीं है हमारे पास। ये हमारे पास ब्रीडिंग सर्विसेज के रिकॉर्ड्स हैं कि हमने एक्सटेंशन सर्विस एरिया में किस साल में कितनी ब्रीडिंग सर्विसेज प्रोवाइड की आम ज़िम्मेदारों को, कि बुल की कितनी दी, रैम की कितनी दी, बक की कितनी दी। तो ये उसका एक दादा शुमार है। हम एनिमल इशू भी करते हैं ब्रीडिंग के लिए ना। अगर कोई हमसे लेना चाहे तो हम मेल जो है वो हम गवर्नमेंट के जो प्रिस्क्राइब रेट्स हैं उस पर बेच भी देते हैं उनको। तो ये हमने वो भी किया कि बुल, रैम, बक, और फिर सीमन प्रोडक्शन यूनिट को हमने यहाँ से बुल भेजे। जो दनी के बुल हैं ये हमारे वहाँ पे जा चुके हैं और उनका सीमन जो है कलेक्ट होके फिर हमारे इधर पठवार रीजन में आता है। और जहाँ तक फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि इसको रिड्यूस करें। तो धनी में हमारी कोई मोर्टेलिटी नहीं है, पिछले साल कोई मोर्टेलिटी नहीं है। 17-18 में भी हमारी कोई मोर्टेलिटी नहीं, क्रॉस में भी कोई नहीं थी। तो इसको हम कर रहे हैं रिड्यूस जो है ना, डे बाय डे, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको मज़ीद कम करें। ये हमारी फर्टिलिटी लेवल है। और इसके अंदर जो है ना, ये एक 19-20 में हमें एक डिज़ीज़ ने आ गई थी, ये PPR, उसकी वजह से हमें हिट हो गए, शीप और गोट दोनों में आई। तो बाकी हम बैन जा रहे थे, कोशिश तो की थी कि हम इसको जो है इम्प्रूव करें। ये हमारी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है जो काम कर रही है। यहाँ पे जितने भी हमारे गिरदोनवा के ज़िम्मेदार और हमारे फार्म भी जो है, तो वो एक ही मेरे पास टेक्नीशियन है जो फैसिलिटेट करता है। कोई फीकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, TB टेस्ट और ब्रुसेला और मिल्क टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो है ना ये परफॉर्म होते हैं हमारे यहाँ पे।
ये उसके हमारे नंबर्स हैं, कितने टेस्ट किए हैं किस साल ना। इसी तरह हमारे पास एक और लैब है, न्यूट्रिशन लैब। ये उसके टेस्ट हैं कि हम जितने अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस हम कर लेते हैं, जितने भी श्रब्स हैं, अगर कोई सैंपल लेके आता है फीड का, या हम कोई परचेज़ करते हैं यहाँ पे टेंडर पे कोई चीज़, तो वो ये फैसिलिटी हमें है यहाँ पे, ये हमारी लेबॉर्ट्री कर लेती है। इसके अलावा आउटरीच लाइफ स्टॉक सेंटर्स हैं हमारे। ये पहाड़ के दूसरी तरफ हमारे पास एक सेंटर था, लेकिन अब वो जो है नेशनल पार्क में चला गया। ये मोटरवे गुजर रही है, ये भी हमारी ज़मीन में से गुजर रही थी। इसके दूसरी तरफ भी दोनों तरफ हमारी आसट्स थी, लेकिन वो शिफ्ट हो गई है नेशनल पार्क में। ये हमारा लाइफ स्टॉक सेंटर था, ये पहाड़ के, ये भी उनको शिफ्ट हो गया, ये पहाड़ के दूसरी तरफ है। हमारे पास वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है। अगर पानी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ख़िता पठवार की सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, लैक ऑफ वाटर है। अगर आप पानी मुहैया कर देते हैं तो ज़मीनें आबाद हो सकती हैं, हम कुछ कर सकते हैं। आपके जितने भी प्लांट्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं अनटिल और अनलेस आप डेवलप कर लें वाटर रिजर्वायर्स। तो हमारा ये तनाज़ा डैम 1962 का बना हुआ है और 96.4 एकड़ फीट इसकी तकरीबन इसकी जो है ना इसका एरिया है, और 35 फुट इसकी गहराई है तकरीबन, दिखाएंगे आपको। इसी तरह छठ सेंटर है हमारा, इसमें भी जो है ये 52.8 एकड़ फीट में इसकी कैपेसिटी है। ये इसके पहाड़ के दूसरी तरफ है, वो जहाँ पे मोटरवे दिखाई है। इसी तरह वेस्ट की तरफ ही जो है, जहाँ पे रिज ख़त्म होती है टुवर्ड्स गली जागीर, ये हमारा फामड़ा डैम है, ये हमारे पास है। ये हमारी प्रिजर्वेशन एक्टिविटीज़ हैं कि हम सब्ज़ चाराई को जो है प्रिजर्व कर लेते हैं, साइलेज बना लेते हैं। तो ये उसकी फिगर है कि हमने किस सीज़न में कितना कितना किस ईयर में बनाया है। बजट एलोकेशन और एक्सपेंडिचर भी जो है ये 20-21 का जो है ये हमारी इनकम के जो है वो भी अहदाफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे किए हैं। जो हमें मिला है टारगेट उनको हमने अचीव किया है। और लिमिटेड हमारे पास है कि हमारे पास दूध बेचने के लिए नहीं है जहाँ से इनकम आए। सेल ऑफ एनिमल है या सेल ऑफ जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो भी ना होने के बराबर है। तो गंदम हमारे पास 13 साल के बाद मैंने यहाँ पे गंदम उगाई थी, उससे पहले कभी होती थी। 13 साल तक कोई गंदम नहीं हुई। और सब्ज़ चारा भी जैसे हम मकई उगा लेते हैं तो वो हमारे लिए बचाना बड़ा मुश्किल है। वाइल्ड बोर अटैक बहुत है यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा इशू है इस एरिया का। ये सेलिएंट अचीवमेंट है, बहुत सारे हमने काम जब मैंने चार्ज लिया तो ये हमने किए काम ना। 80 स्कीमें ली, साइलेज बंकर बनवाया, मॉडर्न लाइफ स्टॉक शेड बनवाया, मॉडर्न शीप डिप बनाई, रिक्रिएशनल पार्क बनाया अपने स्टाफ के लिए, फॉरेस्ट नर्सरी को रिहेबिलिटेट किया। 40,000 पौधे जो है मैंने बना के ना सिर्फ डिफेंस को दिए, एजुकेशन को दिए और सरकारी इदारों में दिए, फ्री ऑफ कास्ट दिए, यहीं पे नर्सरी डेवलप। तो 2500 से 3000 ये था जो हमारा फॉरेस्ट फाइन जो हम इनसे कंपेंसेशन लेते हैं। अगर कोई इलिसिट ग्रेजिंग करे या इलिसिट जो है अपने जानवरों को चराए या कोई लकड़ी शकड़ी काटे, तो ये मेरा लेवल था कि वहाँ से उठे हैं तो वो ऊपर गए। लाइफ स्टॉक सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर खैरी मुरत, ये हमारे पास जो कोर्स चल रहा है ये 2 साल का कोर्स होता है। हमने तकरीबन 13 बैच हम यहाँ से पास ऑन कर चुके हैं। 2 साल का ये हमारा कोर्स होता है और 25 बैच जो है मैंडेटरी ट्रेनिंग पैरावेट स्टाफ को हम प्रमोशन ट्रेनिंग भी करवाते हैं। तो ये मैंने कोई 7 बैचेस जो हैं उनको कंप्लीट कर चुका हूँ। एप्लीकेंट्स तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन इनके दाखिले होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज लाहौर में। वो इनको इंडक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो मुख्तलिफ जगहों पे उनको भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो वो फिर हमारा भी एक सेंटर है, इसी तरह पत्तोकी में एक सेंटर है, इसी तरह एक सेंटर जो है उकाड़ा में है, इसी तरह एक सेंटर जो है आप कह सकते हैं कि ये इधर है नारोवाल में, इसी तरह। तो ये 4-5 जगह शेखुपुरा में। कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी देते हैं? हैं जी, स्कॉलरशिप वगैरह भी देते हैं? स्कॉलरशिप फ़िलहाल तो नहीं। हम उनको बच्चों को जो इंडक्ट कर लेते हैं वो फिर मैट्रिकुलेट होते हैं विद साइंस, तो उनको 2 साल का डिप्लोमा कराते हैं विद बायो।